नमस्कार। आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि नवरात्रि कैसे क्यों मनाई जाती है। आज हम कुछ अलग ही एंगल से, कुछ अलग ही दृष्टिकोण से नवरात्रि को जानेंगे। नवरात्रि माँ दुर्गा, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ संतोषी, माँ शैलपुत्री, माता के अलग अलग 9 रूप की नवरात्रि में पूजा अर्चना की जाती है, उपासना की जाती है माँ काली माता की। ये हम सब अच्छे से जानते हैं। वर्षों से इन सब के बारे में हम बहुत ही सुनते आए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कुछ अलग ही दृष्टिकोण से। माता का जब हम कोई इमेज देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो याद कीजिए कि माता रानी की फोटो जो होती है उनमें माँ का कैसा स्वरूप होता है। अष्टभुजाधारी होते हैं। माता रानी की 8 भुजाएं दिखाई जाती है। 8 भुजाओं में शस्त्र होते हैं, अलग अलग शस्त्र होते हैं 8 भुजाओं में। और माँ के पैरों के नीचे असुर होते हैं। माँ का जो सौम्य रूप है वो थोड़ा तीव्र दिखाया जाता है, जैसे वो असुर पे हावी है, ऐसा तीव्र रूप दिखाया जाता है। तो देखिए, बहुत सालों पहले जब हमारे पूर्वजों के समय में, एंशिएंट टाइम में, एक आज भी है और तब भी एक लैंग्वेज हुआ करती थी जिसे हम सिंबॉलिक लैंग्वेज कह सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में ये एक प्रतीक है। इस इमेज से, इस पिक्चर से कुछ बात निकल रही है, कुछ बात है जो समझना ज़रूरी है। हर साल नवरात्रि आती है, हर साल हम रास गरबा करते हैं, नवरात्रि में हम उपवास करते हैं, नवरात्रि में माँ की पूजा अर्चना होती है। बहुत बहुत कुछ करते हैं हम, एक भाव के साथ में करते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं। लेकिन एक जो चला आ रहा है अपना संस्कृति, एक जो अपना कल्चर में है, एक धर्म में है और हम कर रहे हैं, इस हिसाब से हम चले आ रहे हैं और इस हिसाब से हम करते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इसलिए बोल रहे हूँ कि कुछ अलग दृष्टि से देखेंगे। देखिए, माँ की इमेज सोचिए आप, अष्टभुजाधारी, सशस्त्र, 8 भुजाओं में अलग अलग शस्त्र धारिणी। याद कीजिए माँ की इमेज को आप, जिनके पैरों में राक्षस है, राक्षस पे, जो असुर पे विजयी हुए हैं, असुर को जिन्होंने मारा है, जिनके ऊपर वो हावी हुए हैं असुर पे, ऐसी माँ भगवती की इमेज। तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में देखा जाए तो एक सिंबल है, कुछ प्रतीक है, उसमें से कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है हमारे लिए। वो क्या हो सकता है, क्या मैसेज है? माँ की ये प्रतिमा, ये मूर्ति, ये फोटो पिक्चर क्या मैसेज दे रही है हमें? आज हम ये सोचते हैं। हालांकि हम इतने सालों से एक आस्था से ये पर्व मनाते आए हैं,
ऐसे देखा जाए तो हमारे हर त्योहार में, हर पर्व में, हमारी संस्कृति में कुछ न कुछ, हर बात के पीछे एक मैसेज होता है, एक ध्येय होता है। ऐसे ही सारी धार्मिक जो चीज़ें हैं वो ऐसे ही नहीं बनी हैं, कुछ न कुछ होता है। हाँ, ये अलग है कि हम आगे की सोचते नहीं, हम डेप्थ में जाते नहीं और हमें ये सब समझ में नहीं आता है और हम एक आस्था से, विश्वास से किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें तो हमारे अंदर एक आत्मा है, एक ऊर्जा है। अब अष्ट सिद्धि या जो माँ की है कि अष्ट स्वरूप है, अष्ट सिद्धियाँ जो है, 8 भुजाएं जो है, भुजा जो है ना वो एक शक्ति का प्रतीक है। सोल्जर्स शक्ति दिखाते हैं, शक्ति का प्रतीक है। जैसे नो स्मोकिंग जोन में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पिक्चर होती है, या तो डेंजरस जोन में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक पिक्चर होती है, एक स्केलेटन की, एक हाड़ पिंजर की पिक्चर होती है और उसके ऊपर क्रॉस दिखाया जाता है। या तो नो स्मोकिंग जोन में जाते हैं तो सिगरेट होती है, उसके ऊपर क्रॉस दिखाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे स्मोक करना नहीं है या तो यहाँ पे डेंजर है कुछ। तो ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज हुई। वैसे ही 8 भुजाएं, भुजा मतलब शक्तियाँ, 8 भुजा, 8 शक्तियाँ, अष्ट शक्ति। तो हमारी जो शक्ति है, माँ का जो प्रतीक है, वो हमारी, आप सोचिए, एक आत्मा है, एक ऊर्जा है। हमारे अंदर भी एक आत्मा है, एक ऊर्जा है। 8 हमारे अंदर भी 8 अष्ट शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, 8 शक्तियाँ हैं। और ये जो हमारी शक्तियाँ हैं, ये आत्मा भूल चुकी है, क्योंकि पिछले कई जन्मों से हमारी ये जर्नी, हमारी ये यात्रा चालू है, आत्मा की यात्रा। जब आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी सतयुग से, जब आत्मा की यात्रा शुरू हुई थी तब आत्मा शुद्ध स्वरूप में थी, इसीलिए तो वो सतयुग था और ये कलयुग है। आज भी आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन आत्मा के ऊपर मोह, माया, ईर्ष्या, लोभ, गुस्सा, हर परत लग गई है, हर बात की अलग अलग परतें जम गई है। और आत्मा खुद का जो एक जैसे एक रंग के अंदर दूसरा रंग, तीसरा रंग मर्ज हो जाते हैं, तो जो ओरिजिनल कलर है वो अपना ओरिजिनलिटी खो देता है, वो अपना प्योरिटी खो देता है। मतलब कि जब हम वो अलग अलग कलर को निकालने लगेंगे, धीरे धीरे निकालने लगेंगे, या तो वो जो ओरिजिनल कलर है वो हम डालने लगेंगे, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ है, जो रसायन है, जो चीज़ें हमने मिक्स करी है वो हम डालने लगेंगे, तो वो अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगा। वैसे ही हमारी जो आत्मा है उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स लग गए और हमारी आत्मा उन लेयरों के साथ में अपने आप को मर्ज समझने लगी है। तो वैसे ही हमारे अंदर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। तो ये जो माता रानी का जो दिखाया जाता है कि जो माता रानी है 8 शक्तियों के साथ में, तो वो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा है जो 8 शक्तियों के साथ में है। हमारे अंदर, हमारी आत्मा के ऊर्जा में बहुत सारी शक्तियाँ हैं। और जो पैरों के नीचे दिखाया जाता है असुर, तो वो है ये जो परतें लगी है, जो लेयर्स लगे हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं लग गई है हमारे ऊपर, नकारात्मक वाइब्रेशंस आ गए हैं, वो नकारात्मक वाइब्रेशन को उसके ऊपर पॉजिटिविटी ने डोमिनेट कर दिया है। नेगेटिविटी के ऊपर पॉजिटिविटी हावी हो चुकी है। जब ये पॉजिटिविटी हावी हो जाएगी तो नेगेटिविटी अपने आप चली जाएगी, तब जाएगी।
तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि हमें माँ भगवती की ज़रूर सेवा पूजा अर्चना करनी चाहिए, हमें करना ही चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हम जो भी करते आए हैं बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा करते आए हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, हमें वो भी करना तो है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग के साथ में करना है। तो अब हम क्या करेंगे? ये जो 9 दिन है, इस 9 दिन में हमें ये समझना है कि माँ भगवती का जो पिक्चर है, माँ भगवती की जो इमेज है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं, वहाँ से हमें क्या मैसेज मिल रहा है। हमें अपनी आत्मा का आह्वान करना है और हमें अपनी आत्मा का आह्वान करना है और हमें अपनी जो अच्छाइयाँ है, अपने अंदर जो जो प्योरिटी है आत्मा की, जो ओरिजिनल फॉर्म है, वो बाहर लाना है। तो वो बाहर लाने के लिए क्या करेंगे? हम इन 9 दिनों में कुछ जैसे बोलते हैं ना, प्लेज लेना, शपथ लेना, कुछ निश्चय करना, संकल्प लेना। तो हमें ये 9 दिनों में ये संकल्प लेना है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम नफ़रत नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, हम दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, दूसरों का हम वो नहीं करेंगे, दूसरों के बारे में ख़राब नहीं बोलेंगे, अपने मुंह से कोई लोअर जो वाइब्रेशन देते हैं ऐसे वर्ड्स नहीं बोलेंगे। हर बात का हम पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। साथ में हम सात्विक भोजन करेंगे, माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे, क्योंकि जो डिवोशनली जो है, डिवोशन के साथ में, डिवोट के साथ में हम अपने जीवन के स्टाइल को चेंज करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, तो हमें ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। हम अपने आप को पहचानने लगेंगे, हमारे अंदर जो है उनको हम पहचानने लगेंगे। हमारी आत्मा का, हमारी सोल का जो ओरिजिनल प्योरिटी है वो हमें पता चलेगा। तो हमें क्या करना है? इन 9 दिनों में हमें ये ध्यान रखना है कि किसी के लिए गंदा नहीं बोलना है, किसी के लिए हमें किसी की चुगली नहीं करनी है, ईर्ष्या नहीं करनी है, हमें दुखी नहीं होना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को दुख लगे ऐसा बोलना नहीं है। हमें ईर्ष्या, क्रोध, ये जो चिंता, जो भी नकारात्मक वाइब्रेशन है, जो भी नेगेटिविटी है, हमें वो कोई चीज़ हमें करनी ही नहीं है। ये हमें संकल्प लेना है और रोज़ सुबह जग के आपको एक अच्छा काम करने का संकल्प लेना है कि आज मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगी, आज पहला दिन नवरात्रि का है और आज मैं एक अच्छा काम ज़रूर करूँगी। आप देखिए, अपने आप अपने आत्मा के ऊपर जो परतें लगी है, जिसमें आत्मा मर जो हो चुकी है, वो सारे दुनिया के जो कलयुग के जो कलर है वो अपने आप ही वो रंग उतरते जाएंगे और आत्मा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती जाएगी। आत्मा की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? आत्मा प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा में क्या है? शांति है, खुशी है, हैप्पीनेस, ब्लिस। आत्मा जो परमात्मा में, जो प्रकृति में है, वो सारी चीज़ें आत्मा में है, वो वही आत्मा का प्योर फॉर्म है। ओरिजिनल फॉर्म आत्मा का क्या है? वही तो जो प्रकृति में है वही आत्मा का ओरिजिनल फॉर्म है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ये हमारे अंदर कलयुग के जो संस्कार, जो चीज़ें आती गई है,
वो धीरे धीरे जैसे जैसे हटती जाएगी, वो दूर होती जाएगी, वैसे वैसे हम प्योर फॉर्म में आते जाएंगे। और हमें कोई साधु संत या हमें पूरा ये हमारे संसार से डिटैच नहीं हो जाना है। हमारा जो अटैचमेंट एक दूसरे के साथ में है, उस अटैचमेंट को अगर हम सही से समझेंगे और सही से खुद अगर समझते हैं तो दूसरों को हम समझ पाएंगे। अब देखिए कि आप एक कमरे में आग लगी तो साथ में ही जो कमरा है वहाँ पे, एक कमरे में आग लगी है, वहाँ एक दो लोग फंस चुके हैं, वहाँ परिस्थिति गंभीर हो रही है, और यहाँ दूसरे बाजू के ही कमरे में 2-3 लोग बैठे हैं। तो वो परिजन क्या करेंगे? जो 2-3 फैमिली के मेंबर दूसरे कमरे, वो दौड़ के थोड़ी ना ऐसे घुस जाएंगे कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं, हम फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम साथ में ही, हमारा सब बुरा तो बुरा, ये वो, और ऐसा करके वो भी आग में कूद नहीं जाएंगे। बल्कि जो 2 लोग आग में फंसे हैं, जलने की कगार पे है, यहाँ पे जो 3 लोग हैं वो उनको निकालने की कोशिश करेंगे। उसका कैसे उसको सेफली हम बाहर निकालें, ये ट्राई करेंगे, ये ऐसा प्रयत्न करेंगे। तो ये डिटैच होके, दूर होके भी प्यार जताना, दूर होके भी अच्छा सोचना, दूर होके भी भला करना, ये है असल में अटैचमेंट और डिटैचमेंट का मतलब। कि संसार से दूर नहीं हो जाना है, धर्म हमें दूर नहीं कर रहा है संसार से, अलग कहीं नहीं हो जाना है हमें किसी से भी, लेकिन हमें पहले अपने आप को समझना है, सोचना है, अपने प्योर फॉर्म को बाहर लाना है। अगर आपकी वाइब्रेशन प्योर ही हो जाएगी तो आप थोड़ा दूर रह के आप सोच सकेंगे, जो आपके साथ बुरा कर रहा है, जो आप पे क्रोध कर रहा है, जो नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है, उनके बारे में आप थोड़ा दूर होके सोच पाएंगे। अगर आप खुद अपने ओरिजिनल फॉर्म को बाहर लाएंगे, प्योरिटी को बाहर लाएंगे। तो ये नवरात्रि के जो 9 दिन है, ये हमें ये सिखाते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर जो परतें लगी है वो हमें कैसे हटानी चाहिए। अच्छा सात्विक भोजन करना चाहिए। ये नवरात्रि में अक्सर हम ये करते ही आए हैं कि हम अच्छा सात्विक, तामसिक नहीं, सात्विक, तामस गुण को हमें हटाना है। इसलिए हम अच्छा सात्विक भोजन करेंगे, सिंपल सा खाना खाएंगे। और अन्न कैसा होना चाहिए? जैसा मन वैसा अन्न हो जाता है, और जैसा अन्न वैसा मन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें क्या करना है कि सात्विक मन से सात्विक भोजन बनाना है। अच्छा मन होगा, अच्छे विचार होंगे, पवित्रता से जो बनेगा, वो भाव, जो वो वाइब्रेशन मिलेंगे। तो सात्विक मन से सात्विक अन्न बनाना है और वो खाना है। हमारे तन को शुद्ध करना है। तन में जैसे, अंदर जैसे हमारे शरीर में, हमारे पंच तत्व में जैसे वाइब्रेशन हम देंगे, जैसे एनर्जी हम देंगे, वैसे वाइब्रेशन वो बाहर फेंकेगा। वैसे थॉट हमारे होंगे और थॉट वैसे ही वाइब्रेशन देंगे। तो हम सात्विक मन से सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है। हमारे अंदर अच्छी एनर्जी का मतलब है कि हम अच्छा सोच पाएंगे, हमारी थॉट प्रोसेस अच्छी होगी और हमारे कर्मास भी अच्छे होंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात हो गई कि 9 दिन। तो 9 ही दिन क्यों? क्योंकि 9 ही दिन नहीं करना है, 9 पहले शुरुआती 9 दिन अगर ये कर लेते हैं तो लाइफ टाइम भी कर सकते हैं ये चीज़ें।
अगर 9 दिन हम गुस्सा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, मोह माया लोभ नहीं करेंगे, तो आगे के सारे दिन जो है, जीवन पूरा हमारा ऐसा बन सकता है। पहला स्टेप ही जीवन में हमेशा मुश्किल होता है। अगर आप पहला स्टेप चढ़ गए तो दूसरा स्टेप भी चढ़ सकते हैं। ये आसान रहेगा। ये आसान करने के लिए, ये बातों को बार बार आत्मा को याद दिलाने के लिए हमारे धर्म में, शास्त्रों में, हमारे पुराणों में ये सारे त्योहार, ये सारी भक्ति भावना, ये सारी बातें इसीलिए तो है ताकि हमारी आत्मा को हम जगा पाए। जागरण का मतलब क्या होता है? जी हाँ, हम ये नवरात्रा में जागरण भी करते हैं। तो जागने का मतलब क्या है? रात्रि में जागना ही जागरण नहीं है, क्योंकि दिन में भी हम अपने आराध्य देवी को हम दिन में भी भक्ति कर सकते हैं, दिन में भी मंत्र जाप, माला, हवन, यज्ञ सब कुछ कर सकते हैं। तो रात्रि में जागरण क्यों? रात को क्यों जगना? रात को जगने की बात नहीं है। एक्चुअल में हमें हमारी जो बरसों से हमारी जो आत्मा सोई है, ये आत्मा को हमें जगाना है, अवेकन होना है, जाग जाना है, आत्मा को जगाना है। ये रात्रि का जागरण का मतलब है कि हमें अवेयरनेस लानी है अपने अंदर, हमें जागना है। अब जागने का समय आ चुका है। हमें ये सुबह, ये रात से, अंधेरे से बाहर निकलना है, प्रकाश में आना है, हमें अपने प्रकाश को समझना है। तो ये हो गया हमारे जागरण का मीनिंग, कि हमें अपने अंदर अवेकन होना है, आत्म ज्ञान को जगाना है, आत्मा को जगाना है। फिर हम दिए जलाते हैं, ये जो मिट्टी के लो वाले दिए हम जलाते हैं। तो दिए क्यों? दिए का क्या मतलब है? दिया मतलब जो मिट्टी का ये वो हो गया, मिट्टी का दिया। तो दिया मतलब ये हमारे पंच तत्व, मिट्टी क्या है? एक तत्व है, पृथ्वी तत्व है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों के 5 एलिमेंट्स बना हुआ है। तो ये जो दिया है, ये हमारा शरीर एक दिया है। और जो बाती जल रही है, जो प्रकाश है, बाती क्या है? ये जीवन है। और हमारे अंदर ये प्रकाश, ये ऊर्जा जो है वो है हमारा जो समय जो है वो है ऑयल, जो हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं प्रज्वलित करने के लिए, वो ये समय है। पंच तत्व का हमारा दिया है, मिट्टी का दिया, उसमें समय जितना ईश्वर ने दिया है हमें, वो समय हमारा ईंधन है। और जो बाती है, ये जीवन है। इसी जीवन में हमें ये लौ को जला लेना है, प्रकाशित कर देना है। तो ये सारे जो हमारे संस्कार है, ये सारे किसी न किसी बात का प्रतीक है, कोई न कोई सिंबल देते हैं, कोई न कोई मैसेज दे रहे हैं। ये हमें समझना है, हमें ये जागृत होना है इस बात के लिए, जागना पड़ेगा हमें। ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे ही गरबा खेल लिए, ऐसे ही हम मौज मस्ती कर लिए और ये त्यौहार निकल गया। ऐसे नहीं है। इस त्यौहार में फास्टिंग करना है, जागरण करना है, दिए जलाने हैं, खुद के प्रकाश को समझना है। चिंतन कीजिए, हो सके उतना चिंतन कीजिए, ज्ञान अपने आप बढ़ेगा। एक बात रास गरबा से याद आ रही है कि रास गरबा में ना 2 डंडे होते हैं। एक हारमोनी के साथ में 2 डंडों से खेला जाता है। 2 लकड़ी के डंडे होते हैं और उसमें एक हारमोनी के साथ में 2 डंडों को मारते हैं, तो एक आवाज़ अच्छा एक ताल बनता है, एक रास फॉर्म में बनता है। अगर हम अपना डंडा ऐसे ही अपने अपने हिसाब से मारने लगे तो क्या बनेगा?
एक बहुत ही अच्छा रास गरबा का जो एक माहौल बना है, वहाँ अपने अपने डंडे खुद ही खुद मारने लगेंगे तो वो युद्ध का मैदान बन जाएगा। युद्ध के मैदान में क्या होता है, अपने अपने हिसाब से मारने लगते हैं, तो वो हो जाएगा युद्ध का मैदान। और हारमनी में अगर एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के ताल को समझ के हारमनी में अगर डंडे को मारा जाता है डंडे के ऊपर, तो वो होता है रास गरबा। तो संसार भी ऐसा है, संसार में भी हमें यही करना है कि हारमनी, एक दूसरे को समझना है, क्योंकि ये हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, पहले मैं खुद को देखती हूँ कि हमारी जो आत्मा है वो सतयुग में जैसी प्योर थी वैसी अभी कलयुग में इतनी प्योरिटी नहीं है उसमें। आत्मा प्योर है लेकिन उसके ऊपर परतें लग गई है सारी, कई सारी भावनाएं उसके ऊपर लग गई है, तो वो प्योर नहीं रही। जैसे मेरी अपनी खुद की आत्मा प्योर नहीं रही, मेरे सामने जो है उनकी भी नहीं रही। सारे जो संसार के लोग हैं अभी जो कलयुग में जी रहे, किसी की भी आत्मा इतनी प्योर नहीं रही। सबकी आत्माओं के ऊपर परतें लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारे जो वाइसेस है, सारी जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव भावना है, उनकी परतें लगी हुई है। तो जैसे मैं किसी को, मेरे अंदर जैसे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह आ सकता है, वैसे दूसरों में भी आ सकता है, क्योंकि सब एक जैसे है, समान है। लेकिन हमें क्या करना है, जागना है, अवेकन होना है। अगर अंदर से हम जागने लगेंगे, अपनी आत्मा का ओरिजिनल कलर जो मर्ज हो गया है ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में, ओरिजिनल कलर को अगर हम बाहर लाएंगे, ओरिजिनलिटी को बाहर लाएंगे, हमारी आत्मा का जो प्योर फॉर्म है उसे अगर हम वो प्रकाश में हम हम समझेंगे वो प्रकाश को, तो हमारी आंखों से अंधेरा हट जाएगा ना, तो हम दूसरों को समझ पाएंगे और दूसरों की आंखों से भी अंधेरा हटाने के लायक बन जाएंगे, हम हेल्प कर पाएंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल हमने लिया कि एक कमरे में दो लोग फंसे हैं तो बाहर वाले उसे हेल्प कर सकते, वैसे ही अगर मेरा दिया जल जाएगा, अगर मेरा दिया प्रकाशित हो जाएगा, तो मैं दूसरे दिए को भी जला सकती हूँ ना, और मेरा तो अंधेरा ऑटोमेटिक हट जाएगा, तो मैं दूसरे दिए को जला सकती हूँ। और दूसरे की लो बुझी हुई है, क्या वहाँ पे दिक्कत है, मैं समझ पाऊंगी ना, मेरी आंखें खुल गई है, मैं अवेकन हो जाऊंगी, मेरा आत्मा जो है प्रकाशित हो जाएगा, मेरे अंदर से अंधेरा हट जाएगा, तो मैं दूसरों के अंदर जो अंधेरा है वो समझ पाऊंगी और वहाँ पे प्रकाश दे पाऊंगी, वो दिया जला सकते हैं। दिए का मतलब इससे पहले भी हमने समझा था कि दिया मतलब देना, तो हम दिया बन जाएंगे। तो ये होता है नवरात्रि का एक्चुअल में मतलब कि नवरात्रि क्या है, माँ नव दुर्गा का जो स्वरूप, अलग अलग जो स्वरूप है, अष्टभुजाएं जो है, और ये जो राक्षस जो है वो कौन है, ये राक्षस तो यही है, लोभ, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या, जो वाइसेस सब है वो सारे राक्षस के फॉर्म में दिखाए गए हैं, नेगेटिविटी के फॉर्म में दिखाए गए हैं। तो हमें क्या करना है, इस नवरात्रि में हमें फास्टिंग कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, फास्टिंग कीजिए, उपवास कीजिए। वैसे भी फिजिकली भी हमें बहुत फ़ायदे देता है, फिजिकली भी हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं फास्टिंग से। तो मैं तो करने ही वाली हूँ, शुरू ही कर दिया है आज से, आज पहला नवरात्रि है और फास्टिंग शुरू भी कर दिया है। तो आई होप कि आप सब भी ये सब चीज़ें करें। फास्टिंग के साथ में 9 दिन हर दिन
एक एक प्लेज लीजिए, एक शपथ लीजिए कि आज 24 घंटे मैं ऐसे रहूँगी, ऐसे रहूँगा, या ये अच्छा काम करूँगा, ये अच्छा काम करूँगी। ऐसे एक प्लेज लीजिए। फिर क्या करना है, ये 9 दिन में जो है सात्विक तरीके से हमने जिया है, ये हमें हमें ये रूल सिखा रहे हैं। कुदरत ना हमें ये रूल सिखा दे, ये हमारी संस्कृति हमें सारी रूल सिखा दिए कि ये 9 दिन हम अगर इस रूल में रहते हैं तो हम पूरे लाइफ टाइम भी ऐसे जी सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे हमें कोरोना की महामारी ने सिखा दिया कि हम बहुत सारा घर में बनाने लगे थे, काफ़ी सारे अच्छे शेफ बन गए हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें जो नहीं बनानी आती थी वो भी हमें कुक करने लगे हैं अब हम। तो मतलब कि हमें सात्विक जीवन कैसे जीना है, हमें अपनी शक्तियों को कैसे उजागर करना है, कैसे अवेकन करना है, हमें कैसे जागृत होना है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्या गेम है, ये सब चीज़ें इन 9 दिनों में अगर हम समझ जाते हैं तो ये सारा ये जो अनुशासन बन जाएगा, ये अनुशासन को लाइफ टाइम तक हम कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम फॉलो क्या, हमें उतार ही जाना है और हम दूसरे के बुझे दिए को भी जला सकते हैं। तो आई होप कि आज से ही आप सब भी ये शुरू कर देंगे। चलिए, अगर आप कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि आप फास्टिंग नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, जागरण नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि आज 24 घंटे में मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, कोई लो वाइब्रेशन वाले वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। तो ऐसा कीजिए, आज मुझे अच्छा ही बोलना है, आज मुझे किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना है। ऐसा ऐसा कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी एक संकल्प कर सकते हैं कि आज ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसे मुझे रहना है। या तो आप फास्टिंग के साथ साथ में ये भी कर सकते हैं, और या तो आप ऐसे सिर्फ कोई अच्छा काम करना या तो अपने बारे में चिंतन करना, ये भी तो कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।